नमस्कार दोस्तों, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बंता अपने दोस्त संता से काम धाम के बारे में बात करते हुए बोला। बंता बोला, जगह न मिलने की वजह से लोग काम धाम नहीं कर पाते हैं। संता बोला, हाँ एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बंता बोला, फिर? संता बोला, फिर क्या? लड़की ने बताया कि जगह टांगों के बीच में है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लड़का बोला, मैंने आज जो काम किया है वो सुनकर तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा। लड़की बोली, अब और नहीं, पहले ही तूने 32 से 36 कर दिया है। संता बोला, गरीबी और मजबूरी पता है क्या होती है? बंता बोला, नहीं पता। संता बोला, गरीबी वह है जब कोई लड़की 50 रुपये में अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाए, और मजबूरी वह है कि लड़के की जेब में सिर्फ 40 रुपये ही हो। एक किसान पुलिस स्टेशन जाकर बोलता है, मैं इन महिलाओं के वाहन चलाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ और इनको वाहन चलाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। आज सुबह सुबह ही मुझे टक्कर मार दी। पुलिसमैन बोला, जब तुम्हें पता था कि गाड़ी एक महिला चला रही है तो तुमको सड़क पर से हट जाना चाहिए था। किसान बोला, कैसी सड़क साहब, मैं तो अपने खेत में बैठा बीड़ी पी रहा था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? बाप बोला, बेटा जब हम जवान थे 10 रुपये में जी भर के दूध पिया करते थे। बेटा बोला, पापा मजे थे आपके, आजकल तो 300 रुपये में कोई दबाने भी नहीं देती। अब बाप दे थप्पड़ दे थप्पड़। नाई की पिटाई वजह सिर्फ इतनी थी, नाई की दुकान के ऊपर वाले घर पे लेडी ने साड़ी सुखाने डाली। नाई बोला, भाभी जी साड़ी ऊपर उठा लो, मुझे बाल काटने हैं। संता का बेटा बोला, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूंगा। माँ बोली, हरामजादे, ये पटाखों की दुकान नहीं, लड़कियों का हॉस्टल है। संता का बेटा बोला, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। घर में पत्नी के साथ झगड़ा होने के बाद पति ने गुस्से में पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर उसे गले में डालने के लिए तैयार हो गया। तभी उसकी पत्नी बोली, जो कुछ करना है जल्दी करो। पति ने कहा, तुम मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगी। पत्नी बोली, मुझे अभी स्टूल की जरूरत है। एक पति पत्नी शहर के जाने माने डेंटिस्ट के पास पहुंचे। पत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब दांत निकलवाना है, जरा जल्दी में हूँ, इसलिए बिना किसी पेन किलर का प्रयोग किए दांत को जल्द से जल्द उखाड़ डालिए। डेंटिस्ट बोला, अरे वाह, आप तो बहुत बहादुर महिला है, दिखाइए तो जरा कौन सा दांत निकलवाना है। पत्नी ने पास बैठे पति से कहा, ए जी जरा मुंह खोलो और डॉक्टर साहब को दांत दिखाओ। चंपकलाल बोला, यार मैं अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। शर्मा जी बोले, क्या हो गया, वो बहुत झगड़ती है क्या? चंपकलाल बोला, नहीं यार, उसकी याददाश्त बहुत खराब है। शर्मा जी बोले, क्यों, काम की बातें भूल जाती है क्या? चंपकलाल बोला, अरे नहीं, वो छोटी छोटी बातें भी याद रखती है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा।
एक आदमी पुलिस स्टेशन आया और बोला, मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने अपनी पत्नी के सर पर डंडा मारा है। पुलिस बोला, क्या वो मर गई? आदमी बोला, जी नहीं, वो तो बच गई, अब मेरी खैर नहीं। एक दिन पति ने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ शादी में दूल्हा घोड़े की जगह गधे पर चढ़कर क्यों नहीं आता? पत्नी ने जवाब दिया, ताकि दुल्हन एक साथ 2 गधे को देखकर बेहोश न हो जाए। चुप! बिल्कुल चुप! एक आदमी अपनी बीबी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और जोर की बारिश शुरू हुई। दुखी आदमी बोला, लगता है पहुंच गई। पत्नी चंपकलाल से बोली, अरे यह क्या सब्जी लाए हो? यह आलू बिल्कुल गले हुए, यह बैगन बिल्कुल खराब और वह टमाटर तो बिल्कुल ही सड़े हुए। तुम जो भी चीज लाते हो वह सड़ी गली ही होती है। चंपकलाल बोला, तुम्हें भी तो मैं ही लाया था। एक बार एक व्यक्ति बार में पहुंचा और एक बियर की ऑर्डर दी। अभी वह पूरी भी खत्म नहीं कर पाया था कि उसे टॉयलेट जाना पड़ा। वह अपनी बियर यूं ही छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसे डर था कि अगर उसने अपना गिलास टेबल पर छोड़ा तो कोई और आके उसे पी जाएगा। उसने एक तरकीब निकाली। अपने गिलास के पास टेबल पर उसने एक नोट लिखकर छोड़ा, मैंने इस बियर में थूका हुआ है, इसे ना पिए, और बाथरूम की तरफ चला गया। जब वो वापस आया तो बियर तो उसे वैसे की वैसे ही मिली, साथ ही एक नोट और मिला जिस पर लिखा था, मैंने भी थूक दिया है। अब आदमी बेहोश। एक बार एक बुजुर्ग आदमी और एक बुजुर्ग औरत में काफी लंबे समय से बड़ी गहरी दोस्ती होती है। एक दिन अचानक आदमी के दिमाग में कुछ आता है और वह उस महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है, जिसके लिए वह महिला फौरन हाँ कर देती है। इस घटना के अगले दिन जब वह आदमी सुबह सो के उठता है तो उसे ठीक से याद नहीं रहता कि उस महिला ने उसके प्रस्ताव का क्या जवाब दिया था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब याद नहीं आता है तो वह महिला को फोन लगाता है। बुजुर्ग आदमी बोलता है, कल मेरे शादी के प्रस्ताव पर तुमने क्या जवाब दिया था, हाँ या ना? बुजुर्ग महिला बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने फोन कर लिया। जवाब तो मैंने हाँ ही दिया था, पर मैं ये भूल गई थी कि किसको दिया था। एक महिला रिक्शे वाले से बोली, मैं तुम्हारे रिक्शे से उतरकर जा रही थी, फिर भी तुमने भाड़ा क्यों नहीं मांगा? रिक्शा वाला बोला, जी मैं शरीफ औरतों से पैसे नहीं मांगता। महिला बोली, अगर मैं बिना भाड़ा दिए चली जाती तो? रिक्शे वाला बोला, तो मैं समझ जाता कि आप शरीफ नहीं है और फिर मैं भाड़ा मांग लेता। एक भारतीय यात्री जब जापान पहुंचा तो उसके जापानी मित्र ने पहली बार उसे जापानी शराब पीने के लिए पेश की। भारतीय यात्री ने पहला घूंट पिया ही था कि अचानक दीवारें लड़खड़ाने लगी, फर्श हिलने लगा। भारतीय यात्री घबरा कर बोला, उफ, यह बहुत तेज शराब है, पहले ही घूंट ने यह हाल कर दिया। जापानी मित्र बोला, फिक्र न करो दोस्त, इस गड़बड़ की वजह शराब नहीं भूकंप है। चंपकलाल रास्ते से जा रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रुको, और वो रुक गया। तभी उसके पास से एक बड़ी बस तेजी से गुजरी और उसकी जान बच गई। उसने उस आवाज का शुक्रिया अदा किया और चल पड़ा। कुछ दिनों बाद चंपकलाल खरीदारी करने जा रहा था, उसे फिर आवाज सुनाई दी, रुको।
जैसे ही वो रुका, नारियल का पेड़ उसके सामने गिर गया और उसकी फिर से जान बच गई। चंपकलाल ने फिर से शुक्रिया अदा करते हुए पूछा, आप कौन हो जो हर बार मेरी जान बचाते हो, और मेरी शादी के दिन तुम कहाँ थे? जवाब आया, आवाज मैंने उस वक्त भी दी थी, पर तूने तो डीजे को लाया था। तू उसकी गाने सुनता या मेरी आवाज सुनता? No, 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 no. एक बहरा अपने बीमार रिश्तेदार को देखने जा रहा था। रास्ते में वह मन ही मन सोचा कि ज्यादा बातें करूंगा तो उसे कुछ दूसरा सुनाई देगा, इसलिए कम से कम बोलूंगा। सबसे पहले पूछूंगा कि तबीयत कैसी है, वो कहेगा ठीक है। फिर पूछूंगा कि किसकी दवा चल रही है, वह डॉक्टर का नाम बता देगा। सोचते सोचते बीमार का घर आ गया। उससे मिलते ही बहरा बोला, कहो कैसी तबीयत है? बीमार बोला, मर रहा हूँ। बहरा बोला, अच्छा ही है, भगवान करे ऐसा ही हो। दवा किसकी चल रही है? बीमार बोला, यमराज की। बहरा बोला, बहुत अच्छा डॉक्टर है, खाने को क्या बताया है? बीमार आदमी गुस्से से बोला, पत्थर। बहरा बोला, ठीक है, पचने में हल्के होते हैं। अब बीमार आदमी बेहोश। नए साल की पार्टी में नेहा ने अपनी सहेली अंकिता से कहा, देखो वो आदमी कितना बोलता है, लगातार बोलता ही जा रहा है। इस पर नेहा ने कहा, 1 महीने बाद उसकी बोलती बंद हो जाएगी। अंकिता ने पूछा, वो कैसे? नेहा ने कहा, अगले महीने मैं उससे शादी जो करने जा रही हूँ। छोटू बोला, डॉक्टर साहब मेरे ऊपर वाले दांत में कीड़ा लगा था, लेकिन आपने तो मेरा नीचे वाला दांत निकाल दिया। डॉक्टर बोला, अबे वो कीड़ा नीचे वाले दांत पर खड़ा होकर ऊपर वाले दांत को काटता था, अब कहाँ खड़ा होगा? छोटू बेहोश।